जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के बजट को डिस्कस करने वाले हैं। तो 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो आज हम इसी का कंप्लीट बजट एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो पूरा लेक्चर होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप का क्या नाम है, स्टडी कर। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करें तो आपको ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर दोस्तों कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उनकी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट, ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने अपडेट की जाती है। तो जैसे जनवरी 2025 की ई बुक को लॉन्च किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इस ई बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर दोस्तों 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको डिटेल से बताया गया है, यानी पूरा करंट अफेयर्स डिटेल से है। इसके अलावा इसमें टॉप 500 एमसीक्यूज भी हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसको आप ऐप से जरूर प्राप्त कर लें। ऐप पर एक और ई बुक लॉन्च की गई है जिसमें 1800 एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के। तो इसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इस ई बुक को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 को डिस्कस करते हैं। तो योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है और कुल मिलाकर के यह उनका 9वां बजट है। तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा 2025-26 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। यानी कि ये बजट किसने पेश किया है, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बजट 20 फरवरी 2025 को पेश किया है और ये बजट 2025-26 के लिए है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और ये जो बजट है ये कितना बजट है, 8,08,736 करोड़ रुपए का। और इस बजट को ये कहा जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दोस्तों इस बजट में सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में समाज के हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है और इस बजट को जनहित का बजट बताया गया है। दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बजट है ये सर्वे भवन्तु सुखना की अवधारणा पर आधारित है। दोस्तों ये जो 2025-26 का बजट है जो कि 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है, ये पिछले बजट यानी 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। इस बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93,000 रुपए से अधिक बताई गई है इस बजट में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों के बीच टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम प्रदेश की जीडीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वित्त वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 24-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट करते जाएं। वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, 11.6%। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के बजट में एमएसएमई के लिए क्या किया गया है, इससे रिलेटेड डाटा कौन सा पेश किया गया है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी कि ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिलेंगी। ये जीके की ई बुक है। देखिए, करंट अफेयर्स की ई बुक तो मिल जाएगी, इसके अलावा आपको जीके की ई बुक भी मिलेगी। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो ई बुक दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए क्या किया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। तो हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। तो प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हाउस होल्ड हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस बजट में ये भी जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, यानी अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस बजट में। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है 2025-26 के बजट में। पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए जो राशि है वो 22% राशि आवंटित की गई है। जल विद्युत परियोजना के लिए 3,953 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसमें आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए ये आवंटन किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। मथुरा वृंदावन वांके विहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों की क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है 2025-26 के बजट में। जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के लिए 13% राशि आवंटित की गई है। 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं गांवों के लिए। पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासरूम के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस बजट में ये कहा गया है कि हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा। स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय 2025 में पूरा किया जाएगा। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो कृषि और संबद्ध योजनाओं के लिए 11% राशि आवंटित की गई है। गांवों में नए स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी छात्राओं को। निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन भुगतान के लिए 2,980 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2025-26 के बजट में।
पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए मूल्य समन्वित बाल विकास के लिए लगभग 4,119 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है 2025-26 के बजट में। हेल्थ की बात करते हैं तो चिकित्सीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6% राशि आवंटित की गई है। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी बताया गया है इस बजट में। राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की गई है। साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास की बात करते हैं तो साइबर सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की भी घोषणा की गई है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों, इस बजट में ICT लैब और स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना भी शुरू की गई है। प्रत्येक नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। 58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा, ये भी बताया गया है। NCR की तरह स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR बनेगा, जिसमें 6 जिले शामिल होंगे: लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक है, तो ये NCR दिल्ली की तरह SCR बनेगा, ठीक है, जिसे स्टेट कैपिटल रीजन बोला जाएगा। तो इसमें 6 जिले शामिल किए जाएंगे। तो इन 6 जिलों को आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास की बात करें तो मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, अब हम फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि इस बजट में क्या कहा गया है इस क्षेत्र के लिए। वर्तमान प्रदेश में वृक्षाधन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाधन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 2018 में बाघों की संख्या 173 से 2022 में बाघों की संख्या 205 हो गई है, ये भी बताया गया है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजातीय केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस बजट में ये भी कहा गया है कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार 14 मार्च 1952 को पहला बजट पेश किया गया था, और ये बजट पेश किया था उस समय के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने, और यह बजट 149 करोड़ रुपए का था। दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत थे, यह उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, इस बात को आप याद रखिएगा। और यह 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? नारायण दत्त तिवारी ने, जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज लीडर थे। नारायण दत्त तिवारी ने 4 बार CM, 7 बार वित्त मंत्री रहते हुए कुल 11 बार बजट पेश किया है। इसके बाद दूसरा नाम है सुरेश कुमार खन्ना जी का, जो कि 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। तो अभी जो 2025-26 का बजट पेश किया है, ये 9वीं बार पेश किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश के बजट की थ्योरी को डिस्कस कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला बजट है, यह 1952 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बजट किस मुख्यमंत्री ने पेश किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने उत्तर प्रदेश का पहला बजट पेश किया था। 1952 में उत्तर प्रदेश के पहले बजट का कुल आकार कितना था? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला बजट था, यह 149 करोड़ रुपए का बजट था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो ND तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश का कुल कितनी बार बजट पेश किया है? तो उन्होंने 11 बार बजट पेश किया है। यूपी में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन है?
तो वो हैं दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार खन्ना जी। अगला क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश का बजट कितनी बार पेश किया है? तो मुलायम सिंह यादव ने बजट पेश किया है 9 बार। कितनी बार दोस्तों? 9 बार। अगला क्वेश्चन है, अखिलेश यादव ने कितनी बार उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है? तो उन्होंने 5 बार उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है। सुचेता कृपलानी किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस की सुचेता कृपलानी थी। अक्टूबर 1963 में वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और वो किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी। दोस्तों जो सुचेता कृपलानी थी वो हरियाणा राज्य से थी। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें 1947 में संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश कहलाता है, तो उसके राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है और सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8,08,736 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, जो 2025-26 में बजट पेश किया गया है, यह पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के बजट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो यह अधिक है 9.8%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 93,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कर संग्रह में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसके लिए प्रस्तावित की गई है 1,000 करोड़ रुपए की राशि। अगला क्वेश्चन है, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए दोस्तों 1,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 461 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट कितना पेश किया गया है, यानी शिक्षा के लिए कितना बजट पेश किया गया है, कितने प्रतिशत बजट पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13%। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है या प्रस्तावित की गई है? आंसर हो जाएगा 700 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसके लिए दोस्तों 100 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप हमें ये बताइए, आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार की ऐप से संबंधित, कोर्स से संबंधित, तो आप इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, और इसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे, तो इस टेस्ट पास का यूज जरूर करिएगा। ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी मिल जाएंगे जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एमपी टेट और व्यापम, मैथ रीजनिंग, बैंकिंग, एसएससी और इंग्लिश और रेलवे। इन सभी कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर। तो जैसे ही आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे ये सभी कोर्स मिल जाएंगे। और दोस्तों इन सभी कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की, 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसमें लाइव क्लासेस हैं, नोट्स मिल जाएंगे।
तो ये सारी सुविधाएं आपको इसमें दी गई हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नाम है राजा गुप्ता ऑफिशियल। इसके अलावा आप हमारी जीके की बुक को भी अपने घर पर मंगा सकते हैं, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।